हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहा है, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपके जीवन में बहुत सारा कहीं न कहीं ज्ञान तो ला ही रहा है और आपके अंदर एक चेतना भी विकसित कर रहा है कि आपको कैसे ये जीवन जीना है और कैसे उस ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम ये पंचम अध्याय कंप्लीट कर लेंगे, केवल 4 श्लोक बचे हुए हैं, ठीक है? तो आज हम 26 से लेकर के 29 तक करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। 26वां श्लोक। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यच्चेतसाम् अभिता ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मना आत्म नाम। ठीक है, तो इसका अर्थ देख लीजिए। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में भी हुई है। इस प्रकार हुई है, देखिए बता रहे हैं। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान की चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। यही बता रहे हैं कि ये जो काम क्रोध और ये जो विषय जो आपके विकार हैं, इनको एक तरह से कंट्रोल कर पाना बता रहे हैं क्या है, बहुत ही मुश्किल है, मतलब काफ़ी जटिल कार्य है ना। और जो कर लेता है फिर उसको क्या होता है, एक दिव्य अनुभूति होती है ना। वही बता रहे हैं, करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त है, कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। क्या उदाहरण है, देखिए। जैसे कि बता रहे मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। देखिए, पद्मज आई थिंक कमल के लिए कहा जाता है ना। आगे देखिए। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे एक एनोलॉजी दी हुई है कि जो छोटे जीव जंतु भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है, अपना कर्म करते हैं, ठीक है, और फिर सारा कुछ क्या है, ईश्वर पे छोड़ देते हैं। इस तरह से एक एनोलॉजी दी गई है। ठीक है, यही बता रहे हैं। इसी प्रकार भागवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। ठीक है, अभाव हो जाता है, यानी वहाँ फिर भौतिक कष्ट नहीं होते हैं। ओके, आगे देखिए। इसमें क्या गिवन है, 27 और 28 को एक साथ दे दिया है, ठीक है, श्लोक को। ठीक है, देखिए क्या है। स्पर्शान कृत्वा वही बाह्यान चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नास अभ्यंतर चारिणो। तो ये हो गया आपका 27 श्लोक। और 28 भी देखिए। यत इंद्रिय मनः बुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधा
यह सदा मुक्ता एव सह। ये 28 हो गया। तो इसका एक साथ अर्थ भी गिवन है, तो देखिए क्या है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भावों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपना अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। ठीक है, यही बता रहे हैं। इसका तात्पर्य देखिए, कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। ठीक है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करके योग्य ही हो जाता है, योग्य हो जाता है। ठीक है, यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। ठीक है, यह अष्टांग योग 8 विधियां जान लीजिए कौन कौन सी विधियां हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि। तो पहला क्या है, यम, फिर दूसरा नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंततः समाधि। ठीक है, ये अष्टांग योग की स्टेजेस बताए गए हैं। ठीक है, ये 8 विधियां हैं पूरी। ठीक है, छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से क्या बता रहे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों, ठीक है, दृष्टि जो है आपकी दोनों भावों के बीच लाकर अधकुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब तो सो जाने की संभावना रहती है। ना ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु के लिए बोला गया वायुओं को सम किया जाता है, यानी समान कर दिया जाता है ना। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। तो देखिए, आपको मुक्ति की तैयारी करनी है नहीं करनी की आप पर है। ठीक है, हम ज्ञान दे रहे हैं, हम श्रवण रोज कर रहे हैं कुछ ना कुछ ज्ञान, तो उससे क्या हो रहा है, अगर आप इसे नियमित रूप से भी सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आना निश्चित है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक उदाहरण है ना कि जो सिलवट होती है उस पर जब सिल होती, सॉरी कई बार सिलबट्टा भी बोलते हैं, तो उस पर जब रस्सी आती है तो उसमें भी निशान पड़ जाता है। तो उसी प्रकार अगर रोज कुछ ना कुछ आप अध्ययन मनन चिंतन करेंगे तो क्या होगा, उसका फर्क पड़ता है। नहीं बोलते नहीं कि ऐसे प्रयास करने से, अभ्यास करने से जो जड़मती होती है वो भी सुजान हो जाते हैं, नहीं वो भी सज्जन हो जाते हैं, वो भी अच्छे हो जाते हैं, वो भी साधु हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे हमारे यहाँ विविध ऋषि मुनियों ज्ञानियों ने जो ज्ञान दिया है उसमें बहुत गूढ़ ज्ञान है। मतलब उन्होंने अपनी सरल सरल बातों से ही बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाया है कि रस्सी के आने जाने से उस पर निशान पड़ सकता है। तो आपके ऊपर जब ये ज्ञान का प्रहार होगा तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ही ना। जैसे पत्थर पे भी आप कुछ ना कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे कहते नहीं है कि पत्थर है, शिल्पकार को पता है कि उसमें मूर्ति छुपी है और वो छांट देता है सारी चीज़ों को और मूर्ति बाहर आ जाती है। तो इसी प्रकार ज्ञान का भी है। जो गुरु है वो क्या करता है, आपके अंदर पहले तो आपके अंदर वो बीज रोपित करता है कि सीड डाला जाएगा, तो धीरे धीरे जब उस पर खाद पानी सब चीज़ें सिस्टमैटिकली होंगी तो वृक्ष बनेगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा
क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। ठीक है, अब 29वां श्लोक देखिए, ये लास्ट श्लोक है और इसके बाद ये चैप्टर, ये अध्याय भी कंप्लीट हो जाएगा। भोक्ताराम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महा ईश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रि गच्छति। ठीक है, यानी रिच्छति मतलब होता है कि रिच्छति है, यहाँ पे प्राप्त करता है। ठीक है, शांतिम रिच्छति ना, ऋषि वाला री है यहाँ पे। ओके, तो इसका अर्थ देखिए, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इसका तात्पर्य देखिए, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में, यानी वेदों में भी श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या बोला गया है वो देखिए, क्या कहा गया है। भगवान को तमीश्वराम परमम महेश्वरम कहा गया, यानी माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व। यानी यहाँ पे माया को भी भगवान का ही वो बता दिया गया है, उन्हीं का, माया पे भी उन्हीं का प्रभुत्व चलता है। ठीक है, भगवान प्रकृति यानी माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं पाता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। ठीक है, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिससे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है कृष्ण के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे लिंक कर दिया है, एक तरह से कह रहे हैं यहाँ पे जो भक्ति योग है ना, वो क्या है, कृष्ण भावनामृत। जैसे प्रत्यक्ष आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो जो भक्ति करने का भी जो ज्ञान आता है ना कि ये भक्ति करनी है, वो भी ज्ञान योग से आ रहा है। तो हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, ये समझ लीजिए आप। यही बात यहाँ पे कही जा रही। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है, यानी रास्ता है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यहाँ उसके कष्टों का मूल कारण है, और यही कतारें जिसके कष्टों का मूल कारण है। समझ गए? जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही
प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, या तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपर्युक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। ओके। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यानी अंतिम लक्ष्य क्या है? आपकी समाधि है। ओके। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है। प्रस्तावना यानी जो शुरू में किसी किताब के उसमें लिखा जाता है ना, कि किताब के प्रीफेस जिसे बोलते हैं, उसके लिए बोलते हैं। कह रहे हैं कि किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5 अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो कल से हम क्या शुरू करने वाले हैं? 6ठा अध्याय हम शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। अब ध्यान योग के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आई होप आपने इस सेशन से आज बहुत कुछ सीखा होगा। कृष्ण भावनामृत में जो जीते हैं उनके बारे में बताया गया। ठीक है, किस प्रकार भक्ति क्या बताया गया है, ज्ञान योग को बताया गया है, पथ, ठीक है, रास्ता बताया गया भक्ति योग तक आने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद से भी अगर लॉजिक लगाएं, तो अगर आप भक्ति में भी आ रहे हैं तो ज्ञान ही तो आपको बता रहा है कि भक्ति करनी है। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि भक्ति करनी है ना। तो हर चीज़ क्या है, बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। अगर आप इंटरकनेक्टेड खुद को कनेक्टेड नहीं महसूस करेंगे तो इंटरकनेक्टेड कैसे होंगे। आज की दुनिया इंटरनेट की है, तो आप समझ ही पा रहे हैं इंटरनेट का मतलब क्या है, कि एक तरह से नेटवर्क पूरा फैला हुआ है। तो वैसे हमें एक एक जन को क्या करना है, इस ज्ञान के माध्यम से जागृत करना है। ठीक है, जागृति आएगी, जितनी ज़्यादा समाज में, जितने ज़्यादा संसार में जागृति आती जाएगी, उतना ज़्यादा ये समाज, ये जीवन, ये पूरा संसार क्या होता जाएगा, सुखमय होता जाएगा। उतना ज़्यादा एक ब्यूटीफुल प्लेस हम बना पाएंगे जहाँ पे हम रहते हैं ना। जब आपके अंदर नियंत्रण, ये सारी चीज़ें आती जाएंगी, ये गुण आपके विकसित होते जाएंगे, तो आपको क्या समझ में आएगा कि दूसरा कोई है ही नहीं। ठीक है, हमें कैसे व्यवहार करना है, जैसे हम अपने प्रति चाहते हैं ना, वैसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति भी हमें करना चाहिए। ये तो एक नियम है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस में आता जाएगा तो स्वतः वो चीज़ आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आज का ज्ञान यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, आनंद दूसरों को देते रहिए, और इस आनंद में, भक्ति में खोते रहिए, मतलब एकदम डूब जाइए। तो उसमें उसका भी एक अलग आनंद है ना। कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।